बेटा नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है और काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन बेटा काउंसलिंग की डेट कब है, कब आने वाली है, वो सारी चीजें मैंने आपको अपने वीडियोस में बताई हुई है। आज अभी जो बच्चों का सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि सर सारी काउंसलिंग एक साथ चालू हो जाएगी तो हम कौन सी काउंसलिंग पे बैठेंगे, कौन सी काउंसलिंग कब भरनी है, कौन सी चॉइस फिलिंग कब करनी है, कौन सी प्रेफरेंस लिस्ट, बच्चा बहुत कंफ्यूजन में चल रहा है। तो बस मैं उनको ये बोलना चाहूंगा बेटा लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल होने वाला है। सबसे पहले आपको पता है कितने टाइप की काउंसलिंग्स आपके पास होती है बेटा। बेटा अगर मैं आपसे बोलूं तो सबसे पहली काउंसलिंग जो सबसे पहले चालू होती है आपकी AIQ, वही MCC की ऑल इंडिया कोटा वाली। नेक्स्ट होती है आपकी स्टेट कोटा वाली 85% सीट्स को लेके। फिर बेटा अभी जो BAMS के लिए काफी ज्यादा चल रही है बेटा आयुष काउंसलिंग, फिर आयुष की स्टेट कोटा, और देखा जाए तो फिर बेटा एक और होती है वेटनरी वाली, लेकिन अभी अपन उसको नहीं लेके चलते हैं। अब ये तो बेटा बच्चों को पता चल गया इतनी काउंसलिंग्स होनी है सर, इनमें हमें बैठना है। लेकिन बेटा कौन कौन से बच्चे बैठेंगे किस काउंसलिंग में, वो बहुत जरूरी होता है। तो पहले आप अपने आप से एक चीज पूछो, आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ MBBS है कि आप चाहते हैं सिर्फ MBBS करना, तो बेटा आपको सिर्फ 2 काउंसलिंग में बैठना है। एक आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में बैठना है और एक आपको स्टेट कोटा की काउंसलिंग में बैठना है, बस। वहीं अगर आपके कुछ बच्चे होंगे जिनने बोला सर पहली प्रायोरिटी तो हमारी MBBS है, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो हम BDS भी देख सकते हैं, तो इनके लिए भी सेम है, इनके लिए भी कुछ अलग नहीं है। इनको भी बेटा आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और स्टेट कोटा की काउंसलिंग। तो बेटा ये क्लियर रहना है आपको, अगर आप सिर्फ MBBS के लिए जाना चाहते हैं तो ये 2 काउंसलिंग में बैठना है आपको, अगर MBBS BDS के लिए जाना चाहते हो तो आप ये काउंसलिंग में बैठना है। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर मेरे को तो इस बार कॉलेज चाहिए है बस, तो पहली प्रायोरिटी तो मेरी MBBS है, मिल जाए तो वेल एंड गुड, है ना, नहीं तो फिर मैं BDS के लिए देख सकता हूं, और BDS नहीं तो सर BAMS भी मैं कर सकता हूं, मैं जा सकता हूं BAMS के लिए भी। तो मैंने कहा ठीक है सर BAMS के लिए भी अपन जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर बेटा आप इन तीनों के लिए जाने का सोच रहे हो तो बेटा सबसे पहले आपको जाना है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी स्टेट कोटा वाली काउंसलिंग, और फिर आपको आपकी आयुष वाली काउंसलिंग में भी बैठना है। मतलब यहां वाले जो बच्चे हैं, कौन से वाले, ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट जो MBBS, एक MBBS BDS, तो उनको इन काउंसलिंग में बैठना है, और एक स्टूडेंट रहेगा जो चाहता है कि MBBS BDS या BAMS में भी हो जाए, तो उसको बेटा सारी काउंसलिंग में बैठना है, ठीक है। चाहे वो ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग हो, चाहे स्टेट काउंसलिंग हो, और फिर आपकी आयुष काउंसलिंग में भी बैठेगा। अब दिक्कत क्या आती है बच्चों को, सबसे पहली बात, वो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या होता है, कहते हैं ना आप भी डॉक्टर बनोगे तो आप क्या करोगे, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही यार, तो मैं कह रहा हूं जल्दी जल्दी डॉक्टर बनो फिर ठीक करो। तो आप डॉक्टर बनोगे तो आप भी यही करोगे ना कि सर पहले हमें पता तो चले आपको बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, फिर इलाज करेंगे। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है बेटा वो बताने वाला हूं मैं आपको। देखिए आपकी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम सबसे पहले नोटिस अलर्ट्स। सर आपको यह देखना पड़ेगा आपकी कब और कौन सी काउंसलिंग चालू हो गई है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बेटा आप कितने भी अवेयर हो जाओ, कितने भी अप टू डेट हो जाओ, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। इसीलिए बेटा यहां पर आपको रिक्वायरमेंट होती है बेटा एक काउंसलिंग एक्सपर्ट की, काउंसलिंग एक्सपर्ट की, हां, जो यही काम कर रहे हैं, जिनकी पूरी टीम लगी हुई है कि आज इसकी काउंसलिंग डेट आ गई है, आज इसका फॉर्म आउट हो गया है, आज इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया है आउट, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा, एक काउंसलिंग एक्सपर्ट, जिसकी पूरी टीम वर्क कर रही है, क्योंकि उस टीम का काम यही है, उस टीम का काम यही है। क्योंकि बेटा एक बात बताऊं, अगर ये मिस होगा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं आपको यह भी बताऊंगा काउंसलिंग एक्सपर्ट और इस टीम से आप कैसे क्या कर सकते हो, यह भी बताऊंगा। फिर आगे देखिए,
सर डॉक्यूमेंट्स सर क्या होता है कि वैसे तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। मैं कहता हूं आप हर डॉक्यूमेंट ले भी आओगे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी डेट होती है कि इस डेट तक वेरीफाई होगा, इस डेट के आगे मान्य होगा, इस डेट के पीछे मान्य होगा। तो जनरली ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग्स होती है ना बेटा, उसमें ऐसा कोई टफ डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगता। लेकिन जब आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग में बैठते हैं, तो यहां पर पहला सबसे इंपॉर्टेंट होता है डोमिसाइल। बेटा इस पे मैंने एक वीडियो बनाया भी हुआ है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे। इसको ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन बताएगा कौन कि कैसे बनाते हैं। ये काम भी बेटा काउंसलिंग एक्सपर्ट्स करेगी, उनकी टीम करती है बेटा। और फिर एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। ये भी आपको लगता है बेटा, ये तो शायद ऊपर भी लगता है, ऑल इंडिया कोटा पे भी लगेगा ये। इसकी भी डेट्स होती है, ये भी दो टाइप के बनते हैं, एक सेंट्रल वाला और एक आपका स्टेट वाला बेटा। तो इसको भी कैसे बनवाने का सारा प्रोसीजर बेटा ये टीम को सब कुछ पता होता है। इसीलिए कहा जाता है एक स्पेशल गाइडेंस, एक काउंसलिंग एक्सपर्ट और एक काउंसलिंग टीम जो आपको गाइड करेगी काउंसलिंग के हर एक पहलू पे, तब आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये दो चीज हुई। अब इसके बाद आता है बेटा प्रेफरेंस लिस्ट। आपने प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई है? अब बेटा प्रेफरेंस लिस्ट आप दो तरीके से बनाओगे। एक आप ऑल इंडिया कोटा के बिहाफ पे बनाओगे 50% सीट्स के लिए 15%, और एक आप स्टेट कोटा पे बनाओगे 85% के लिए, है ना। दो जगह ही बनाओगे आप, बिल्कुल दो प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करोगे कि बेटा इसकी चॉइस फिलिंग आएगी इसमें डाल दूंगा, इसकी चॉइस फिलिंग आएगी इसमें डाल दूंगा, और फटाफट आगे बढ़ते जाऊंगा। अब बेटा आप प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हो? आपकी रैंक वाइज, कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलने के चांस है, नहीं इतने पे ये भी मिल जाएगा। तो ये रैंक वाइज आप क्या करोगे? आप रिसर्च करोगे। कितनी रिसर्च करोगे भैया? इनसे ज्यादा तो नहीं कर पाओगे, ये तो अपनी टीम लेके बैठे हैं, पूरे एक्सपर्ट्स का यही सब काम हो रहा है। तो ये लोग ज्यादा बढ़िया तरीके से आपकी रैंक लिस्ट तैयार कर पाएंगे, रैंक के बिहाफ के, कैटेगरी बिहाफ पे। तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने आपको कई एग्जांपल दिए, कुछ बच्चों ने ऐसा किया है कि उनके ज्यादा नंबर होके भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला, और जिसके नंबर कम थे उनको अच्छा कॉलेज मिल गया। फिर उसके बाद आप आगे जाओगे, है ना। आगे मान लीजिए आपको कोई कॉलेज मिल गया कॉलेज मिलने के बाद आप फिर क्या करोगे? अपग्रेड करोगे। अच्छा, जब आप अपग्रेड करते हो उसके बाद भी प्रेफरेंस लिस्ट फिर बनाओगे। तो जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, अब उसमें आपको दिमाग खेलना पड़ता है कि मान लो आपको 7th नंबर का कॉलेज मिल गया था, तो उसके नीचे वाले जो कॉलेज है उनको हटा दो, नहीं तो आपने गलती से उनको ऊपर रख दिए तो अगले राउंड में आपको वो मिल जाएगा, लो भैया बेकार कॉलेज अलॉट हो गया। तो बेटा ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ये लोग अवॉइड कर पाते हैं, ये चीजें होती है। फिर आपको क्या अपग्रेड करना है, कहां से आपको एग्जिट करना है, क्या आपको नहीं लेना है, कैसे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपको रिफंड मिलेगा, ये बहुत सारा प्रोसीजर होता है सब कुछ। और मैं आपको कहता हूं बेटा इसमें ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक भी मिस हो गई बेटा, एक कॉलेज भी नीचे मिल गया ना, तो आप अपनी लाइफ के साथ गड़बड़ी कर रहे हैं। इसीलिए अड्डा 24/7 लेके आया है काउंसलिंग। बेटा फुल काउंसलिंग सपोर्ट दे रहे हैं कि ना तो आपके हाथ से बेटा ये याद रखो नोटिस अलर्ट छूटेगा, ना डॉक्यूमेंटेशन और ना प्रेफरेंस लिस्ट। वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज आपको दी जाएगी बेटा, वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज। और उसमें भी हम आपको दे रहे हैं दो काउंसलिंग, एक तो 1 और एक 1 प्रो। अब देखो पहले तो आपको बताएंगे क्या प्रोसीजर होता है भैया काउंसलिंग का। फिर ये देखिए नोटिस अलर्ट सबसे दूसरे नंबर पे, मैंने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको देना अनिवार्य है। उसके बाद सपोर्ट टीम बैठी हुई है, काउंसलिंग एक्सपर्ट्स बैठे हैं आपके लिए, ठीक है। ये देखो वेबिनार्स करवाए जाएंगे कि कैसे क्या प्रोसीजर सब कुछ होता है। ये देखिए एप्लीकेशन फिलिंग में भी आपको हेल्प किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन देखो, मैंने कहा था ना ये डॉक्यूमेंटेशन, ये वाला प्रोसेस, ये डॉक्यूमेंटेशन दिख रहा है। उसके बाद रिफंड असिस्टेंस, जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है इसको वापस। उसके बाद ये देखिए प्रूफ रीडिंग कॉल, वंस आपने अपनी चॉइस फिलिंग कर ली, चॉइस लॉक कर दिया, उसको फिर एक बार वो देखेंगे पूरा कहीं गलती तो नहीं करी। लेकिन ये सर्विस सिर्फ अवेलेबल है बेटा किसमें? 1 प्रो में। तो आपके पास दो काउंसलिंग है, एक 1 काउंसलिंग है बेटा और एक 1 प्रो काउंसलिंग है बेटा, ठीक है। 1 प्रो काउंसलिंग में आपको ये मिल रहा है 3499 में,
ये मिलेगी, और 1 काउंसलिंग आपको मिलेगी बेटा 1999 में। ये देखिए, ये प्राइस में आपको कब मिलेगी? जब आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे बेटा, हेमंत कोड। हेमंत कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 1 काउंसलिंग मिलेगी 1999 पे, और 1 प्रो काउंसलिंग मिलेगी आपको 3499 पे। और बेटा इसको एनरोल कर लीजिए। मैंने आपको बताया ये तीनों में से अगर एक मिस्टेक भी अगर आपसे हो गई तो बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा फिर सबका प्रोसीजर सेम है बेटा। अब चाहे मैं आपसे स्टेट की काउंसलिंग की बात करूं, चाहे मैं आपसे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की बात करूं, चाहे आयुष की, सबकी सेम है। सबसे पहले सीट मैट्रिसेस आता है आपका कि कितनी सीट बड़ी कम, 1-2 दिन का टाइम देता है, वो देख लो। फिर रजिस्टर और पेमेंट का आता है आपके पास कि बेटा रजिस्टर करो, पेमेंट करो बेटा। उसके बाद चॉइस फिलिंग, हाँ यही बेटा प्रेफरेंस लिस्ट जो तैयार करते हैं। फिर इस चॉइस को लॉक करने का भी समय दिया जाता है 1-8 दिन का। फिर उसके बाद आपका प्रोसेस अलॉटमेंट होता है, और फाइनली आपका बेटा रिजल्ट आ जाता है। फाइनली आपका रिजल्ट आ जाता है। फिर डॉक्यूमेंटेशन अपलोड, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड। फिर उसके बाद रिपोर्ट करना है कॉलेज में। फिर आपके पास 3 ऑप्शन है बेटा। फिर आपके पास 3 ऑप्शन है बेटा। क्या ऑप्शन है आपके पास? 3। या तो आप ज्वाइन करेंगे, या तो आप अपग्रेड करेंगे, या तो फिर आप एग्जिट कर देंगे। यही सबका प्रोसीजर होता है। लेकिन बेटा अब फंसता कैसे है बच्चा, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आप ऑल इंडिया कोटा में गए, ये किया, ये किया, ये किया, यहां तक गए, और जैसे इसका रिजल्ट आता है, आप समझिए, थोड़ा मेरी बात को समझिए, ये मोटा मोटा बता रहा हूं। ऑल इंडिया कोटा का जो फर्स्ट राउंड रहेगा उसका जैसे ही रिजल्ट आता है, ठीक है, तब तक बेटा स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड चालू हो जाता है। इस रिजल्ट के बाद ये जो रिजल्ट आ जाता है ना आपका यहां पर, उसके बाद स्टेट कोटा की चॉइस फिलिंग चालू हो जाती है बेटा। मतलब आपको यहां कंफर्म हो जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, उसके हिसाब से आप स्टेट कोटा की चॉइस फिलिंग कर लो। मतलब आपको टाइम देता है भैया, वो लोग भी थोड़े सरफिरे थोड़ी हैं, आपको देंगे यार कि आपको यहां रिजल्ट पता चले ऑल इंडिया कोटा में, तब जाके तो आप स्टेट कोटा की आप चॉइस फिलिंग करोगे, उस हिसाब से तो आप वहां कॉलेज डालोगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये चीज होती है। तो बेटा समय मिलता है, बस आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि इस पे कितना टाइम देते हैं, इस पे कितना टाइम देते हैं, इस पे कितना टाइम देते हैं, इस पे कितना टाइम, इस पे कितना टाइम, सब पे देते हैं। और मैं तो कहता हूं बेटा इस प्रोसेस को और आसान बनाने का एक ही तरीका है, आपको इतनी टेंशन लेनी ही नहीं है। आपको अगर आप काउंसलिंग में बैठ रहे हैं बेटा, बिल्कुल आप या तो 1 काउंसलिंग लीजिए या तो 1 प्रो लीजिए। मैं कहूंगा बेटा 1 प्रो के साथ जाइए। क्यों आप थोड़ा सा भी कमी छोड़ रहे हैं? 1 प्रो लीजिए और आप मेरा कोड लगाइए, आप तो बिंदास आप हेमंत कोड लगाइए और 3499 में टेंशन फ्री होके बैठिए। अपने डॉक्यूमेंट सारी चीज अपने एक्सपर्ट से रोज कनेक्टिव रहिए रोज बस, और बढ़िया तरीके से चलने दीजिए चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कुछ और भी जानना हो इसके बारे में तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा बेटा, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स दे दी है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, कोई भी डिटेलिंग आपको जानना हो, और उन्हीं को बोलिए कि हमें हेमंत सर का कोड लगाना है, आप ये कोड लगाइए बकायदा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और उसके बाद या तो 1 या तो 1 प्रो में एनरोल करिए, और इस तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। तो मैंने बताया किस तरीके से आपको मैनेज करना है, बढ़िया तरीके से। इन 3 चीज को अगर आपने सही से मैनेज करके रख लिया, आपका काम हो जाएगा। और यहां पर आपको बराबर टाइम मिलता है सर। ऑल इंडिया का कोटे का रिजल्ट आ जाता है राउंड 1 का, उसके बाद स्टेट कोटा के राउंड 1 की चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ती है। आराम से टाइम मिलता है बकायदा। लेकिन बस ये भी नहीं होता कि टाइम है बढ़िया सो रहे, ऐसा भी नहीं होता है। टाइम भी लिमिटेड रहता है आपके पास, ठीक है। हर एक चीज का टाइम होता है, मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है आपको। तो फटाफट एनरोल करें बेटा, और कैसे मैनेज करना है वो बताया। लेकिन इसको और अच्छे से मैनेज करने के लिए आप लोग जुड़िए काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के साथ, अड्डा 24/7 की काउंसलिंग के साथ, ठीक है। या तो 1 काउंसलिंग या तो 1 प्रो काउंसलिंग, ठीक है। बिल्कुल 1999 या 3499, ये आपको तभी मिलेगा जब आप कोड यूज करेंगे हेमंत। तो आज ही एनरोल करिए, अभी एनरोल करिए। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका वहां पे कुछ ना कुछ आंसर्स आपको प्रोवाइड करूंगा। कोई भी दिक्कत हो आप ये गिवन नंबर पे कॉल कर लीजिए और हेमंत कोड लाके आप काउंसलिंग में ऐड हो जाइए, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।